आप सभी का संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 24। अब तक आप लोग अभ्यास 23 तक पढ़े। आज हम लोग 61 और 62 नियम पढ़ेंगे। अब तक आप लोग 60 नियम पढ़ चुके। इसके पहले के अभ्यास में हम लोगों ने अक्तप प्रत्यय से शब्द रूप वाक्य कैसे बनते वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो वारी, वारी का अर्थ होता है जल। वारी के रूप ऐसे चलते वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणोः, वारिणाम, वारिणी, वारिणोः, वारिषु। हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। तो आप लोग ये सब संख्या 27 पर देख सकते हैं पीछे। हस्त का अर्थ होता है हाथ। हस्त अकारांत शब्द है ना, राम के जैसे रूप चलेंगे। फिर आए दंतः। दंत का अर्थ क्या होता है? दांत। ओष्ठः, ओष्ठ मतलब होठ। अधरः, अधरः का अर्थ होता है नीचे का ओष्ठ। नीचे वाले होठ को हम लोग बोलते हैं संस्कृत में अधरः। अधरम मधुरम, भगवान श्री कृष्ण की अधरम मधुरम, वो नीचे के होठ की पर। स्कंधः का अर्थ होता है कंधा। कंठः का अर्थ होता है गला। केशः का अर्थ होता है बाल। नखः का अर्थ होता है नाखून। पादः अर्थ होता है पैर। नासिका का अर्थ होता है नाक। ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। जिह्वा का अर्थ होता है जीभ। जंघा जांग। मुखम मुख। उरस्थलम छाती। हृदयम हृदय। उदरम पेट। शरीरम शरीर। तो ये जो यहाँ पर हैं ये संस्कृत में शरीर के अंगवाची शब्दों के नाम दिए गए हैं। हस्तः माने हाथ, दंतः माने दांत, ओष्ठः माने होठ, अधरः मतलब नीचे का, स्कंधः मतलब कंधा, कंठः मतलब गला, केशः मतलब बाल, नखः मतलब नाखून, पादः अर्थात पैर, नासिका अर्थात नाक, ग्रीवा गर्दन। तो आप लोग ये याद कर लीजिए। संस्कृत आप लोग बोलना सीखना चाहते हैं, ये छात्र हैं, ये पढ़ रहे हैं, संस्कृत का शब्दकोश आपका मजबूत होना है। कम से कम 2 से 3 हज़ार शब्द आपको याद है। संस्कृत पढ़ते पढ़ते ही वो याद होते हैं, अलग से आप याद। उसके बाद में घ पे है सूची, विशेषण। सूची का मतलब होता है स्वच्छ और पवित्र। ये विशेषण। हस्त से पाद तक रामवत। हस्तः हस्तौ हस्ताः, दन्तः दन्तौ दन्ताः, ओष्ठः ओष्ठौ ओष्ठाः। ये जितने भी शब्द रूप है सब राम के जैसे चलेंगे। व्याकरण। वारी अक्ता प्रत्यय दा धातु। वारी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 27। सूची रूप वारी के जैसे चलेंगे। सूची, सुचीनी, सुचीनी। दा धातु के लट लकार, लोट लकार, लंग लकार के रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या 24 पर। जैसे आप लोग धातु संख्या 24 देखेंगे तो वहाँ पर आपको दा धातु के रूप मिलेंगे। या दादी गण की धातु थोड़े अलग से रूप चलते हैं इसके। ददाति दत्तः ददति, ददासी दत्तः दत्तः, ददामि दद्वः दद्म। लोट लकार में ददातु दत्ताम ददतु, देहि दत्तम दत्त, ददाने ददाव ददाम। लंग लकार में अददात अददत, अदत्ताम अददुहु, अददाह अदत्तम अदत्त, अददाम अदद्व अदद्म। ऐसे रूप दा धातु के चलते हैं। फिर नियम नंबर 61 में आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। पद शब्द रूप या धातु रूप के अंतिम ए या ओ के बाद अ हो तो वह हट जाता है। अ हटा है इस बात को बताने के लिए अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। सूत्र है एंगः पदान्त। कौन सा सूत्र है? एंगः पदान्तात अति। अति का मतलब होता है ह्रस्व आकार अगर बाद में हो तो अंतिम ए या ओ के बाद में जो अंतिम ह्रस्व आकार है वह हट जाता है। जैसे लो के अस्मिन, तो यहाँ पर ए के बाद में अस्मिन का अ है ना, यह हट जाएगा और इसकी जगह अवग्रह आ जाएगा लो के अस्मिन। वैसे हरे अव, यहाँ का अ हट जाएगा हरे व, और उसकी जगह खंडाकार अ लगा देंगे ताकि लोगों को पता रहे कि यहाँ अ था। क्यों पता चलाना चाहते हैं? ताकि उनको अर्थ लग जाए। को प्लस अपि कोपी, विष्णु प्लस अव विष्णुव, को प्लस अयम कोयम। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे।
जाना, चलना अर्थ की धातुओं और अकर्मक धातुओं से तब प्रत्यय होने पर कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में एक तब प्रत्यय हो जाता है, लेकिन बस ध्यान रखें वो जो धातु है वो जाना या चलना अर्थ वाली होना चाहिए और अकर्मक धातु होना चाहिए। जैसे बालक घर गया, बालकः गृहं गतः, वह विद्यालय गया, सः विद्यालयं प्राप्तः, वह आया, सः आगतः, वह सोया, सः सुप्तः, वह मर गया, सः मृतः। सूचना तब प्रत्यय से बने कुछ प्रसिद्ध रूप ये हैं, देखो प्रत्यय विचार। अस्य भूतः, आप धातु से आप्तः, ईक्ष धातु से ईक्षितः, कत से कथितः, क्री से कृतः, क्रीड से बनता है क्रीडितः, खाद धातु से खादितः, गम धातु से गतः, चुर धातु से चोरितः, छिद धातु से छिन्नः, जन धातु से जातः, या धातु से ज्ञातः, त्यज धातु से त्यक्तः, द धातु से दत्तः, दृश धातु से दृष्टः, ध धातु से हितः, धृ से धृतः, नम से नतः, नश से नष्टः, पठ धातु से पठितः, पा धातु से पीतः, प्रच्छ से पृष्टः, भ्रू धातु से उक्तः, भक्ष धातु से भक्षितः, भू धातु से भूतः, लिख से लिखितः, वद से उदितः, वश से उषितः, वह धातु से ऊढ़ः, श्रु से श्रुतः, स्था से स्थितः, और हेरे से हरितः। ऐसे रूप बनते हैं अक्ता प्रत्यय लगने पर। अभ्यास 24 उदाहरण वाक्य। अब पहले कुछ उदाहरण से आपको समझा रहे हैं, फिर बाद में आप लोगों को कुछ उदाहरण बनाने हैं। स्वच्छ जल पियो, शुचि वारी पिब। स्वच्छ जल के द्वारा स्नान करो, शुचिना वारिणा स्नानम कुरु। स्वच्छ जल के लिए नदी पर जाओ, शुचिने वारिणे नदीम गच्छ। राम घर गया, रामः गृहं गतः। कृष्ण घर आया, कृष्णः गृहम् आगतः। वह नदी को गया, सः नदीं प्राप्तः। राम के द्वारा रावण का सिर कटा, रामेण रावण से मूर्धा छिन्नः। सिद्ध धातु से छिन्न बना। रामेण ब्राह्मणाय धनम दत्तम, राम के द्वारा ब्राह्मण को धन दिया गया, रामेण ब्राह्मणाय धनम दत्तम। जलम पीतम, भारह नीतः, भार पुल्लिंग का है ना, तो नीतः नि धातु से। वचन कहा गया, वचन नपुंसकलिंग का है, तो वचनम उक्तम। कार्य किया गया, कार्यम कृतम। फल चुराया गया, फलम हृतम। पुस्तक धारण की गई, पुस्तकम धृतम। भोजन खाया गया, भोजनम खादितम। प्रश्न पूछा गया, प्रश्नः पृष्टः। घर त्यागा गया, गृहम त्यक्तम। रावण मारा गया, रावणः हतः। शत्रु बांधा गया, शत्रुः बद्धः। कार्य शुरू किया गया, कार्यम आरब्धम। सीता देखी गई, सीता दृष्टा। वन में रहा गया, वने उषितः। देवदत्त देव पुत्र के लिए धन देता है, देवः पुत्राय धनम ददाति। धन दे, धनम ददातु, धन दिया, ददात। तू शिष्य को धन देता है, त्वम शिष्याय धनम ददासी। देहि अददाह, तीनों लकारों को इन्होंने। अभी वाक्य आप लोग स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे, और अब मैं इनके उदाहरण में बता देता हूँ। राम स्वच्छ जल पीता है, रामः स्वच्छः जलम पिबति। तू स्वच्छ जल ला, त्वम स्वच्छम जलम आनय। स्वच्छ जल के लिए तू नदी पर जा, स्वच्छ जलाय त्वम नदीम गच्छ। तू हाथ पैर मुंह कांख कान बाल और गले को स्वच्छ कर, त्वम हस्तम पादम मुखम नेत्रम कर्णम केशम कंठम च स्वच्छम कुरु। उस कन्या के दांत ओष्ठ नाखून गर्दन जंघा और मुंह सुंदर। तस्याः कन्यायाः दन्तः ओष्ठः नखाः ग्रीवा जंगा मुखम च सुंदरम अस्ति सुंदरम संति। बहुवचने। हृदय को सदा पवित्र रखो, हृदयम सर्वदा पवित्रम स्थापय। शिष्य विद्यालय गया, शिष्य विद्यालयम। अच्छा, हम लोग उसमें बनाएंगे प्रत्यय में। शिष्येण शिष्यः विद्यालयम गतः। बालक आया, बालकः आगतः। यहाँ पर कर्ता में प्रथम विभक्ति होगी, क्योंकि जाना अर्थ वाली धातुओं के साथ में कर्तृवाच्य में अक्ता प्रत्यय हो जाता है। शिष्यः विद्यालयम गतः, बालकः आगतः। अब सोया में अकर्मक धातु है ना, सोना, इसलिए बालकः सुप्तः। रावणः मृतः। मैंने धर्म जाना, मया धर्मम ज्ञातम। अब यहाँ पर जो धर्म है ना, जानना, जानना कर्मक नहीं है, व्यक्ति होगी। मया धर्मम ज्ञातम, दानम दत्तम, दुग्धम पीतम, वचनम
तम कार्यम कृतम धर्मम धारितम। धर्मः धारितः, धर्म पुल्लिंग का है, बस ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप लोग पुल्लिंग का ध्यान नहीं रहेगा वक्ता प्रत्यय वाला वाक्य भी आप ऐसे। तूने स्नान किया, त्वया स्नानम कृतम भोजनम खादितम, प्रश्नः पृष्टः, कार्यम आरब्धम, शिष्यः रक्षितः च। वह दान देता है, सह दानम, तू धन देता है, त्वम दानम ददासि, मैं बालक को फल देता हूँ, अहम बालकाय फलम। पिता बालक को फूल दे, जनकः बालकाय पुष्पम ददातु, तू मुझे पुस्तक दे, त्वम मह्यम पुस्तकम ददातु, मैं तुझे धन दूँ, अहम तुभ्यम धनम ददानी, हम तुभ्यम धनम ददानी, उसने धन दिया, सह धनम, तूने ब्राह्मण को भोजन दिया, त्वम ब्राह्मणाय भोजन अददाह, मैंने निर्धन को धन दिया, अहम निर्धनाय धनम अददाम। लोग वैसे जल्दी जल्दी इसलिए मैंने अभ्यास। आप लोग वाक्य बनाइए, धातु ग्रुप चारों लग याद कीजिए, बहुत सरल वाक्य है। अशुद्ध वाक्य शुद्ध। अहम धर्मम ज्ञाता गलत, व्यक्ति जाएगी मया धर्म है ज्ञाता, दानम दत्ता नहीं था, सुन सक लेंगे तो दत्तम न, तुम स्नानम करता है नहीं, त्वया स्नान, भोजनम खादितम। यह 4 और 5 को आप लोग बनाएंगे। धन्यवाद, नमो नमः।